डोरेमोन, इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल कैसे याद? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल तक्षशिला कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 11th का हम लोग देखेंगे। आज 11th की केमिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम चैप्टर 3 देखेंगे। हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज हम देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या था? चैप्टर 3 आपका क्या है? प्रॉपर्टीज़ या पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स आप बोल सकते हो। तो उसके बारे में है, मतलब क्या है कि एलिमेंट्स को जब जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई वैसे वैसे क्या हुआ, एलिमेंट्स की नंबर या क्वांटिटी बढ़ते चले गए। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे तो हमारे पास कितने 118 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या है, कुछ मैन मेड भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, कुछ की डिस्कवरी हुई है, कुछ गैस फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, कुछ सॉलिड फॉर्म में है। तो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो अब इनको कैटेगरीज़ अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको रखना भी है, उनको अरेंज भी करना है। तो इनको अरेंज कैसे किया जाए और इनको किस मतलब इजीली वे में या इजी प्रोसेस में इनको याद भी रखा जाए और एक ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही जगह रखा जाए, तो उसको अरेंज करने के लिए हमारा ये आगे का चैप्टर है। मतलब इसमें आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैलोजेंस और भी जितने भी आएंगे, टोटल मतलब 118 एलिमेंट के अकॉर्डिंग। आप देखते हो कि केमिस्ट्री की बुक में शुरू में एक टेबल दिया रहता है, पीरियडिक टेबल जिसको बोला जाता है। तो वो बना कैसे, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो वो उसके बारे में इसी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अब ये यूटिलिटी पता चल गई कि हाँ भाई इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, अब इनकी स्टडी करना है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाए। इतने सारे एलिमेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि कहाँ किसके साथ किसको रखा जाए, याद भी नहीं रखा जा रहा था। तो सभी साइंटिस्ट ने धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट देने स्टार्ट किए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका डोब्रीनर का। डोब्रीनर, इनने अपना कौन सा दिया था सिस्टम? इनने अपना ट्रायड का दिया था। ट्रायड्स का सिस्टम दिया। ट्रायड का मतलब होता है, ट्रायड सिस्टम इसलिए दिया इन्होंने ये बताया कि मतलब इनका जो सिस्टम था कि टेबल कैसे बनाई जाए। मेन तो था इनका क्या, एटॉमिक मास। मतलब बेस किस पे था इनका? बेस्ड जो था, सिस्टम जो बेस्ड था टेबल बनाने का, ठीक है, वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। किसके एटॉमिक मास पे? एलिमेंट्स के। जितने भी एलिमेंट्स थे 118 एलिमेंट्स हैं। अब इनको अरेंज कैसे किया जाए, तो एटॉमिक मास के बेस पे इन्हें अरेंज करना स्टार्ट किया। ट्रायड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3। लेकिन उन्होंने ग्रुप ऑफ 3 कैसे बनाए, मतलब 3-3 के इन्हें ग्रुप बना दिए एलिमेंट्स के। उनका ये था मतलब विजन। जैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले लिथियम लिया, ठीक है, फिर सोडियम लिया और फिर पोटेशियम लिया। उन्होंने सोडियम को अभी यहाँ पे नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि हम जब एटॉमिक मास 2 एलिमेंट का लेंगे, ठीक है, एटॉमिक मास आप ले लो किसी भी 2 एलिमेंट का, जैसे कि लिथियम का होता है एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम का होता है 39। इन्होंने कहा कि जब आप इन दोनों एलिमेंट्स का क्या करोगे, एडिशन करोगे प्लस एक एवरेज निकालोगे। जब एवरेज इनका जो भी आएगा उस एवरेज के अकॉर्डिंग जो मास या वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी थर्ड एलिमेंट की कहलाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने अपना ट्रायड का सिस्टम डिस्कवर किया और इस तरीके से इन्होंने एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, हैलोजन, नॉन मेटल्स, मतलब ये बनाते गए लेकिन 3-3 के पेयर में बनाते गए। बीच में इनका सोडियम आ गया तो जहाँ पे 23 आ गया। तो इससे क्या हुआ, मतलब जब ये एवरेज निकालेंगे 2 एलिमेंट्स का, जैसे A + C/2, इस तरीके से ये फॉर्मूला इन्होंने दिया। तो बाद में आपका जो आएगा लिखने का तरीका वो A, B और C इस तरीके से आएगा, लेकिन कैसे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब मास जो रहेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखोगे। थर्ड एलिमेंट जो आएगा वो बीच में जो रहेगा, मतलब उसकी जो पोजीशन रहेगी वो बीच में रहेगा, लेकिन लिखा सबको कैसे लिखा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये था डोब्रीनर का ट्रायड सिस्टम। ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि इतने ज़्यादा एलिमेंट थे 118, सबको एक साथ एक ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग नहीं रखा जा रहा था। इस वजह से ये जो था ये फेल हो गया सिस्टम। अब इसके बाद एक और आए, न्यू ऑक्टेव आए, ठीक है, सेकंड आया आपके न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ऑक्टेव
इन्होंने ऑक्टेव लॉ दिया। ऑक्टेव्स का मतलब होता है, उन्होंने मतलब जो 7 सुर होते हैं सिंगिंग के आपके, जैसे सा, रे, फिर गा, मा, पा, धा, नी और फिर लास्ट में आ गया सा। मतलब उन्होंने कहा कि ऑक्टेव का मतलब होता है 8, मतलब जो म्यूज़िक ऑफ नोट्स होते हैं 8 आपके जो म्यूज़िक ऑफ नोट्स होते हैं, उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को उसी वे में आप रखो। मतलब इन्होंने क्या किया, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर इसके बाद जो जो मतलब आते गए, उन्होंने इस तरीके से सारे गामा पा के हिसाब से मतलब ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को पुट अप किया। ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि एलिमेंट्स जो थे जिनके, ये भी एटॉमिक मास पे बेस था। किस पे बेस था? एटॉमिक मास पे। ये भी इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि क्या हो रहा था, कुछ के एलिमेंट्स के मास, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यूरेनियम आ जा रहा था या रेडियम आ जा रहा था, इनके जो एटॉमिक मास थे एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके मासेस से ज़्यादा हो रहे थे। और उनको कहाँ रखा जाए, जो क्योंकि वो सारे गामा पा धा नी सा इनके फॉर्म में भी, मतलब ऑक्टेव फॉर्म में भी नहीं रखा रहे थे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, सही नहीं पड़ रही थी। उन्होंने कहा था कि जैसे एक एलिमेंट हाइड्रोजन हमने यहाँ रखा है, तो इसके बाद जो एंड होगा वो एलिमेंट यहाँ पे मतलब ऐसे एंड होगा कि इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की और लास्ट वाले की प्रॉपर्टी जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी, लेकिन उसको यहाँ ना लिख के आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन ऐसे करके उन्होंने इस तरीके से अपना ऑक्टेव सिस्टम बनाया, लेकिन वो फेल इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके जो हाई एक्टिव मास वाले, जो हायर एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर पा रही थी और उनको रखने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये भी फेल हो गया। इसके बाद हमारा मेन आता है मेंडलीव। थर्ड हम पढ़ेंगे मेंडलीव। मेंडलीव ही इम्पॉर्टेंट है। मेंडलीव के बाद मूसले भी आएगा। मेंडलीव ने सबसे बड़ा मतलब योगदान दिया पीरियडिक टेबल में, इनने बहुत अच्छे से टेबल को बनाया। इसके बारे हम आगे पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे देखते हैं। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देख लिया अभी पीरियडिक टेबल कैसे बना, कैसे उसका डिस्कवरी हुआ। सबसे पहला हमने क्या दिया था, डॉबरिनर का देखा था, ट्रायड का सिस्टम देखा था। उसके बाद हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव देखा था। एक और साइंटिस्ट थे, लूथल मेयर करके भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, ग्राफ के अकॉर्डिंग अपनी जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी उन्होंने रिसर्च की थी पीरियडिक टेबल को रखने के लिए, एलिमेंट्स को रखने के लिए, तो उन्होंने ग्राफ के अकॉर्डिंग किया था। ग्राफ कैसे बनाया था, उन्होंने इस तरीके से ग्राफ बनाया था और कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्कलाइन मेटल इस तरीके से उन्होंने रखे थे। कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने सेम पोजीशन पे रखा, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने अलग अलग पोजीशन पे रखा, हेलोजन की पोजीशन अलग रखी, तो इस तरीके से उन्होंने बनाया था। ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसके बाद हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, जो कि फादर ऑफ क्या कहलाते हैं पीरियडिक टेबल के, या फादर ऑफ आप बोल सकते हो जिन्होंने डिस्कवर किया पीरियडिक टेबल को, तो वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम था डिमित्री मेंडलीव। इन्होंने दिया था पीरियडिक टेबल, ठीक है, स्टार्टिंग में, और इनका पीरियडिक टेबल जो था वो बहुत अच्छा था। पीरियडिक टेबल इन्होंने डिस्कवरी की, पीरियडिक टेबल की, आप बोल सकते हो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियडिक टेबल, ठीक है। साथ में इन्होंने 1869 में दिया था ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डिमित्री ने, मेंडलीव ने ये किया आपका कि जो भी जितने भी आए अभी तक के, उन सब के एक्सपेरिमेंट्स को और सारे जितने भी उन्होंने टेबल्स देखे, सभी के ऑलमोस्ट ठीक लगे उन्हें, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसको क्या करा, सिस्टमेटिकली अरेंज किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स की, जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी और साथ में केमिकल प्रॉपर्टी, इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीरियडिक टेबल को तैयार किया। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को लिया उन्होंने, साथ में एटॉमिक मास भी लिया, ठीक है, एटॉमिक मास भी लिया एलिमेंट्स का, जो कि किस में होगा, इंक्रीजिंग वे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे,
जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी और एटॉमिक मास सेम रहेगा, मतलब सेम तो नहीं रहेगा, मतलब एटॉमिक मास जो कि कैसे चलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, उस वे में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को रखा और पीरियडिक टेबल तैयार किया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी किया क्या कि बहुत सारे जब इन्होंने पीरियडिक टेबल तैयार किया तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए इन्होंने गैप भी छोड़ा, मतलब बीच में क्या कर दिया, खाली जगह, वैकेंट जगह भी छोड़ी। इससे क्या हुआ कि आगे जो जो उनका प्रेडिक्शन था या जितने भी साइंटिस्ट आगे एलिमेंट्स की डिस्कवरी करते जा रहे थे या प्रेडिक्शन करते जा रहे थे, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने गैप छोड़ा और उस चीज़ के गैप के लिए उन्होंने आगे एलिमेंट के आगे क्या लगा दिया, मान लीजिए हमारे पास ये दो एलिमेंट का इन्होंने ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए ब्लॉक में खाली जगह छोड़ दिए, तो उन्होंने जैसे इसके आगे जो एलिमेंट की जगह खाली थी, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे एक एलिमेंट है फिल, उसके आगे उन्होंने ए का लगा दिया। ए का मतलब होता है नंबर 1। तो मतलब इससे उन्हें ये समझ में आ जाता था कि अगर यहाँ पे एलिमेंट है तो इसी की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला अदर एलिमेंट इसी के साइड में आएगा या इसके नीचे आएगा या इसके बाद आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एका करके कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह खाली छोड़ी और उसके बाद इनके मतलब जिससे क्या हुआ कि 3-4 एलिमेंट जैसे कि स्कैंडियम हो गया, ठीक है, स्कैंडियम हुआ, फिर जर्मेनियम हुआ, उसके बाद आपका गैलियम हुआ। ये 3-4 एलिमेंट ऐसे थे जो कि ये गैप छोड़ने के बाद इनकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसमें स्कैंडियम जो था, इसमें ये बोरान के आगे था, ये जो था आपका एल्यूमिनियम के आगे, ये जो था सिलिकॉन के आगे। तो इस तरीके से उन्होंने गैप के लिए जो जगह छोड़ी थी, आगे जो प्रेडिक्शन हुई एलिमेंट्स की, उनको फिल कर दिया गया। अब इनकी हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या बेसिकली इन्हें किया क्या था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस तरीके से किया, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे अरेंज किया। इन्होंने टोटल क्या करा, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, इन्होंने सबसे नंबर 1 पॉइंट आया, इन्होंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप्स और पीरियड, इन्होंने क्या किया, 2 चीज़ें ली। एक तो ली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और रो ली, और एक ली क्या, वर्टिकल। इन्होंने टेबल जो तैयार किया उसमें इन्होंने 2 तरीके की रो डिज़ाइन करी। एक ली क्या, वर्टिकल, और एक ली वर्टिकल और एक कैसे ली, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से। अब कितनी ली, ऐसे उन्होंने टेबल तैयार किया। ये आपकी जो हुई वर्टिकल रोज को उन्होंने क्या बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। क्या बोला, ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप बोला। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल थी ये वर्टिकल हुई आपकी, और ये जो इस तरीके से होंगी ये हॉरिजॉन्टल, इनको उन्होंने क्या बोला, इनको उन्होंने पीरियड्स बोला, ठीक है। ग्रुप्स उन्होंने कितने बनाए, 1 से लेकर उन्होंने 9 तक, मतलब 9 ग्रुप बनाए, ठीक है, 9 ग्रुप बनाए, जिनको उन्होंने डिनोट किससे किया, रोमन नंबर से डिनोट किया, 1 2 3 4। जैसे रोमन नंबर में हम 1 2 3 इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने 1 से लेकर 9 ग्रुप बनाए। लेकिन जो 9th वाला ग्रुप था उसको उन्होंने क्या बोला, 0 बोला। मतलब 1 से लेकर सिर्फ उन्होंने कहाँ तक, 8th तक, सिर्फ 8th तक रोमन नंबर में लिखा, और जो लास्ट वाला 9th ग्रुप था उसको उन्होंने 0 दिया। क्यों दिया 0, क्योंकि जितने भी 0 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ बता देती हूँ आपको, जो 0 ग्रुप के एलिमेंट उन्होंने बताए, 0 ग्रुप के एलिमेंट्स वो सारे कैसे बताए उन्होंने, वो बताया उन्होंने, इसका बोला कि ये सारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो नोबल रहेंगे, ठीक है, रेयर रहेंगे, और इनको आप नोबल गैसेस भी बोल सकते हो, रेयर बोल सकते हो, रेयर एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है, और साथ में इनको इनर्ट भी बोल सकते हो, इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है, जो वैलेंसी होती है, ठीक है, 0 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट रखे गए ये सारे किसके हैं, 0 ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है। इनकी वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ये आसानी से किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, और बहुत ही कम क्वांटिटी में अर्थ पे पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें 0 ग्रुप का एलिमेंट नोबल गैसेस बोला जाता है, रेयर एलिमेंट बोला जाता है, या इनर्ट गैसेस बोला जाता है। ये उन्होंने
उन्होंने किया कि 9th ग्रुप में उन्होंने 0 ग्रुप के एलिमेंट जितने भी थे, अब कौन कौन से थे, आर्गॉन, नियॉन, हीलियम, जीनॉन, है ना, क्रिप्टॉन, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इनर्ट गैसेज में, मतलब लास्ट वाले ग्रुप में उन्होंने क्या किया, सारी नोबल गैसेस को रख दिया। अब इसके बाद उन्होंने पीरियड्स कितने बनाए, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, तो उन्होंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रो में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने बनाए उन्होंने, 1 से लेकर 7 पीरियड्स बना दिए। इन पीरियड्स में उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स की, जो कि क्या होगा, एक एक एलिमेंट जब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग रखाएगा, तो सेकंड जब रोज स्टार्ट होगी, मतलब सेकंड जब आपका ग्रुप पीरियड स्टार्ट होगा, तो उसमें सेम ही एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने पीरियड्स बना दिए। तो उनकी रोज भी हो गई, मतलब ये आपकी ग्रुप्स भी हो गए, और कॉलम्स में मतलब जो बनेंगे वो पीरियड्स भी हो गए। साथ में एक और चीज़ उन्होंने कहा कि उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे, जैसे कि ये उन्होंने ग्रुप बनाए थे, ठीक है, ग्रुप बनाया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसे नहीं उन्होंने रोमन नंबर में लिखा था, तो हम भी रोमन नंबर में लिखते हैं। इस तरीके से बुक में बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये ग्रुप बनाए थे उन्होंने वर्टिकल लाइन में, इनको उन्होंने सब डिवाइड भी किया, सब ग्रुप भी किया। कैसे ग्रुप किया, ए और बी में, ए और बी में, ए और बी में। यहाँ पे कुछ अलग एलिमेंट वाले, प्रॉपर्टी वाले, मतलब हैं प्रॉपर्टी एक ही ग्रुप के एलिमेंट की, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, पोटेशियम है, पोटेशियम का मास, एटॉमिक मास होता है 39.1। ऐसे ही इसके आगे देखें तो आर्गॉन आता है, जिसका मास होता है 39.9। तो उन्होंने इस तरीके से एक ग्रुप में मतलब सेम पॉइंट्स का सिर्फ डिफरेंस होने के कारण उसको एक ग्रुप में लिखा, लेकिन उसको सब कैटेगराइज करके ए और बी में डिवाइड कर दिया। तो ये था मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल। अब ये भी नहीं चला, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े से क्या थे, डिफेक्ट थे। क्या डिफेक्ट थे, सबसे पहला डिफेक्ट ये था, मतलब ड्रॉबैक था, आप बोल सकते हो कि नंबर 1 ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने H2 अपना जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या रहता है, 0 ग्रुप का एलिमेंट कहलाता है वैसे तो, लेकिन उसे रखा नहीं गया। इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो इसे क्यों नहीं रखा गया, क्या रीज़न था कि इसको 0 ग्रुप में नहीं रखा, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक था कि इसको 0 ग्रुप में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थी, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो जितने भी 0 ग्रुप के एलिमेंट थे 9th ग्रुप के, उनके अकॉर्डिंग वो उससे मैच खाती थी, तो वो क्यों नहीं रखा। सेकेंड उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आइसोटोप्स जो थे, आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि हाइड्रोजन ही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3, मैंने बताए थे आपको, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, 3 होते हैं, H1, D1 और T1, T3, D2, H1, D2, T3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप हैं। उन्होंने क्या किया, सारे आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप में पुट अप कर दिया, मतलब इन्होंने आइसोटोप्स की अलग अलग पोजीशन नहीं बताई, आइसोटोप्स को उन्होंने एक ही साथ रख दिया, जिससे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ। तो ये भी एक क्या था, उनका ड्रॉबैक था, जिसके कारण पीरियडिक टेबल जो था वो उनका सक्सेसफुल नहीं रहा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, हमने मेंडलीफ पीरियडिक टेबल देख लिया, अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो था वो किसने दिया था, वो हेनरी मूसले ने दिया था, ठीक है, मूसले ने दिया था। इन्होंने कब दिया था, ये 1819 में दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सारे वही सेम, हम क्या करते हैं जनरली, जब भी हमें पढ़ना होता है तो हम पहले प्रीवियस किसी का देख लेते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो थे मूसले ने किया, तो मूसले ने भी सबकी स्टडीज़ करी, मेंडलीफ की करी और आपके ये लूथलमेयर की करी, और जितने भी साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड थे, सब उनको देखा, लेकिन ये थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फिनोमेना उठाया, हमें पता है जब भी हम एक्स रेज का बम्बार्टमेंट कराते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या लिया, जो एक्स रेज थी उनका बम्बार्टमेंट हम जो कराते हैं, बम्बार्टमेंट
किस पे कराते हैं, मेटल सरफेस पे, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उससे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब उससे पता चलता है कि उसमें एटम्स, मतलब किसी भी एलिमेंट में, मेटल ले लो या एलिमेंट ले लो, क्योंकि मेटल जो है वो एलिमेंट से ही मिलके बनी, ठीक है। तो उस पर जब वो एक्स रेज की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा क्या कि अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो एटम्स निकल रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट का जो एटम्स रहेगा जो निकल रहा है उसके एटॉमिक मास के, सॉरी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। ये उन्होंने अपना एक फिनोमेना दिया, क्यों, और ये दिया कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की उन्होंने कहा कि लाइट हम किसी भी मेटल सरफेस पे डालेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलेंगे, और वो किस पे बेस्ड होगा, एटॉमिक नंबर पे, एटम्स के नंबर पे। एटॉमिक नंबर पे कैसे बेस्ड होगा, उन्होंने एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ उन्होंने दोनों तरीके से बनाया, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ भी बनाया और एटॉमिक मास के बेस पे भी बनाया, क्योंकि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के बेस पे दिया था पीरियडिक टेबल। इनका जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल था वो बेस्ड किस पे था, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, ठीक है। और मेंडलीफ, लूथल, मेयर, डोबरिनर और न्यूलैंड, इन सब के जो थे वो एटॉमिक मास के बेस पे थे, ये याद रखिएगा पीरियडिक टेबल। तो इनका किस पे बेस था, एटॉमिक नंबर पे। इन्होंने क्या किया, एक्स रेज का बम्बार्डमेंट कराया मेटल सरफेस पे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट होगा, यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट मीन्स फ्रीक्वेंसी को आप डबल करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एटॉमिक नंबर के, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल रहेगा। जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ग्राफ तैयार किया तो उन्हें कुछ डिफरेंसेस मिले, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला। और उन्होंने जब एटॉमिक मास के बेस पे किया, एटॉमिक मास के बेस पे किया, तो उन्हें सीधी ये स्ट्रेट लाइंस, ऐसी स्ट्रेट लाइंस मिली जिसमें उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। ग्राफ जो था वो उनका एटॉमिक मास के बेसिस पे सक्सेसफुल उनको नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपना जो मेन पीरियडिक टेबल बनाने का जो उन्होंने एजेंडा या पर्पस रखा वो एटॉमिक नंबर रखा। तो ये था आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल की इनकी डिस्कवरी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर तो लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर लेने के बाद इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे कि उन्होंने कहा हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हेलिना का रूबीना से फ्रेंशियम, ठीक है। मतलब उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स रखे। इसका हम देख लेते हैं, 1 2 ही होता है, लिथियम 11 नहीं, लिथियम का 2 3 होता है, 3 11 19, रूबीना का फ्रेंशियम 55 87, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैं बोल रही हूँ ये इनको निमोनिक बोलते हैं। निमोनिक को क्या कर सकते हो आप, इजीली याद रख सकते हो। जैसे कि इतना बड़ा पीरियडिक टेबल है, मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइप से न्यूमेनिक्स बनते हैं, या उसकी एक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, PDF में डाल दूंगी, जिससे कि आप याद कर पाओगे। निमोनिक से इजी होता है हमें कोई भी पीरियडिक टेबल का एलिमेंट्स का ग्रुप याद रखने में। तो जैसे मैंने इसको बोला हेलिना, HLI, हेलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना भी कुछ भी बना के निमोनिक याद रख सकते हो। तो ये उन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो एटॉमिक नंबर बेस बनाया। दूसरा इन्होंने काम क्या कहा कि इनको जितने भी एलिमेंट्स उन्होंने रखे पहले, उनको उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रखे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रखे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कैसे रखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालते आता है, हमने बताया था आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, 1s 2s 2p 3s 3d। इस तरीके से हमने प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में। तो हम क्या करेंगे, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो जैसे इसका तो हम छोड़ देते हैं, लिथियम का कितना है 3, तो कैसे लिखेंगे 1s में कितने आते हैं 2,
और उसके बाद क्या आएगा 2p, तो उसमें क्या हो गया 1। सोडियम का निकालें 1s 2s, यहाँ 2s आएगा, 1s 2s 2p में कितने आ सकते हैं 6 3s फिर 1, कितना हो गया 6 7 8 9 10 11, फिर 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s में 1। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले। सारे एलिमेंट्स के आप निकालोगे 37 55 87 सबके, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स के, पहले उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया, एटॉमिक नंबर के बाद उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे ग्रुप वाइज रखा, फिर उनका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। जब उन्होंने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो लास्ट वाली जितनी भी शेल थी, ये जितने भी एलिमेंट्स थे, इनकी लास्ट वाली जो शेल है, आगे भी अगर आप करोगे तो क्या हो रहा था, हर लास्ट वाली शेल में नंबर ऑफ शेल, n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, s मतलब लास्ट, s जो आ रही है जिस शेल में आ रही है, जिस शेल के नाम में आ रही है, हमेशा क्या हो रहा था, सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा था। इसके कारण उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के कारण ही उन्होंने बोला कि जिन जिन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आएंगे उन एलिमेंट्स को हम एक ग्रुप में या एक पीरियड में रखेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर दिया। किसके बेसिस पे किया, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और आप एक बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। अब हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जिनके आपकी शेल, लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसकी शेल में हो सकता है 3 ही इलेक्ट्रॉन आए। तो उन्होंने इस तरीके से सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के और सबको क्या कर दिया, वैलेंसी, उनकी लास्ट वाली वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर दिया। अब हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल देख लिया मोस्ले का, जो कि फाइनल था, ठीक है, और वही यूनिवर्सली IUPAC जो आप पढ़ते हो, इंटरनेशनल यूनियन जो है आपका, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी केमिस्ट हैं, जो भी रिसर्चर्स होती हैं, वो वैलिड मानी जाती हैं सारी कंट्रीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग मोस्ले का पीरियडिक टेबल वैलिड रहा। तो अब हम देखते हैं क्या उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स को कैसे बनाया, जैसे मेंडलेफ ने बनाया था वैसे अब मोस्ले का भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा टेबल तैयार करना था। तो इन्होंने क्या किया, पहले हम क्या देख लेते हैं, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ग्रुप्स कैसे बनाए इन्होंने क्या किया, मेंडलेफ ने क्या किया था, मेंडलेफ ने टोटल कितने ग्रुप दिए थे, 9 दिए थे, और उनके सब ग्रुप करे थे। इन्होंने टोटल ग्रुप दिए कितने, 18 ग्रुप बना दिए इन्होंने जो सब सेक्शन था ए बी वो सारा सब कुछ हटा दिया, और अपने हिसाब से इन्होंने क्या किया, 18 ग्रुप बनाया, 18 ग्रुप्स बनाए। और बनाया कैसे, वैसे ही जितनी भी वर्टिकल्स लाइन थी उनको उन्होंने 1 2 3 4 इस तरीके से ग्रुप्स नाम दिया, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको उन्होंने पीरियड्स, अच्छा पीरियड्स इनने कितने रखे, 7 ही रखे, 1 2 लेकर 7 ही रखे, 1 से लेकर पूरा कितने रखे, 7, जो जैसा था पीरियड्स में उसमें उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया। तो सबसे पहला पॉइंट इनका ये हो गया। दूसरा उनका पॉइंट्स ये था, मतलब पहला पीरियड का देख लिया कि 18 उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, पीरियड्स उन्होंने 7 रखे। दूसरा पॉइंट ये रखा कि उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स रखे वो किस बेसिस पे रखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखे। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इनका बेस्ड ही था एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये हो गई कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसका, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकालेंगे। तो पहला क्या था हमारा कि उन्होंने 18 ग्रुप्स बनाए, 7 पीरियड्स बनाए। सेकंड उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रहे थे लास्ट शेल में, चाहे वो NS हो चाहे वो NP हो, मतलब इसमें क्या हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। तो इस बेसिस पे उन्होंने किया। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनका क्या होना चाहिए, उनको हमेशा एक पर्टिकुलर गैप के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर गैप भी कैसा, जैसे 2 8 18 32 इस तरीके का रूल हम जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इस गैप के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को पुट अप किया जाएगा।
फोर्थ उन्होंने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि रखे जा रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, वो जैसे रखेंगे मतलब उन्होंने रखा तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे ही आप मूव करते हो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड की तरफ, मतलब जैसे यहाँ पे आपका लिथियम था, फिर सोडियम था, फिर पोटेशियम था, तो क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज़ जो था किसका, एटॉमिक साइज़ किसका, एलिमेंट्स का, वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। मतलब व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप, अगर एक ग्रुप में आप मूव करते हो फ्रॉम दी अपवर्ड टू दी डाउनवर्ड, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज सारे एलिमेंट्स का बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सबके एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहे थे, 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, तो सबका क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा था। ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने कहा क्या, कि जितने भी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या जाते हैं, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सॉल्युबिलिटी हुई, डेंसिटी हुई, ये सारी जो है एक सिमिलर या एक सिस्टमेटिक पैटर्न में उन्होंने रखी, जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप में उन्हें रखे थे। सिक्स्थ उन्होंने कहा कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी एक ग्रुप के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी एक ग्रुप के एलिमेंट की, वो सारी कैसी रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना पीरियडिक टेबल तैयार किया। पहला 18 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया, 7 पीरियड्स वैसे के वैसे ही रहने दिए, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उन्होंने रखा जिसमें सिमिलर था, एलिमेंट्स के बीच में गैप रखा, 2 8 18 वाला मैजिक रूल जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। एलिमेंट्स में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हो तो आपका एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसी पैटर्न में उन्होंने रखा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो सब कैसी थी, एक सिस्टमेटिक वे में थी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स की एक ग्रुप की सिमिलर थी। एक और चीज़ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे उन्होंने जो ट्रायड सिस्टम था आपका, ट्रायड सिस्टम, उसको फॉलो किया, उसको अपने उसमें रखा। जैसे कि पोटेशियम है, फिर यहाँ पे सीजियम आ जाएगा, इधर ऐसे करके एलिमेंट्स जो आएंगे उनको तीनों एलिमेंट्स का जो हमने बताया था आपको कि ए और बी को डिवाइड करके जो एवरेज निकलेगा वो थर्ड एलिमेंट बीच में रखाएगा। तो ये रूल उन्होंने फॉलो अपने ग्रुप्स में किया। और उनका पीरियडिक टेबल अगर आप अभी देखोगे या नॉर्मली बुक में देखोगे तो उनको जब ऐड करोगे, 2 एलिमेंट को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो बीच का जो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर निकलेगा वो कैसा निकलेगा, इनके एवरेज के इक्वल निकलेगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने ट्रायड सिस्टम को कंटिन्यू किया। तो ये उन्होंने ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़, इस तरीके से उन्होंने ग्रुप अपना तैयार किया। अब हम देखते हैं पीरियड्स, कि उन्होंने पीरियड्स कैसे बनाए। हम लोग पीरियड्स, अभी हमने ग्रुप्स देखा था, अब हम देखते हैं पीरियड्स के पीरियड्स मोस्टली ने कैसे रखे थे। पीरियड्स में उन्होंने 7 पीरियड्स वैसे के वैसे ही लिए, 1 to लेकर 7 तक, ठीक है, हमें ये पता ही है। प्लस पहला नंबर उन्होंने क्या लिया, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पीरियड्स में भी उन्होंने एलिमेंट्स को पुटअप किया। सेकंड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पीरियड्स में उन्होंने ये किया था कि कुछ एलिमेंट्स जो थे 7 जो बने थे अपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7, तो कुछ एलिमेंट्स जो थे 6th और 7th के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा था, उनका बहुत ज़्यादा आ रहा था, 18 18 32 इस तरीके से ज़्यादा आ रहा था। मतलब शेल के अंदर जो था वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर होने के कारण वो पूरे पीरियडिक टेबल में नहीं आ रहे थे। तो उन्हें आप जब देखते हो पीरियडिक टेबल तो नीचे आपको इस तरीके की 2 रोज़ दिखती हैं, ठीक है। तो उन्होंने उन आधे एलिमेंट्स को क्या किया, लॉन्ग पीरियड्स होने के कारण या लॉन्ग उनका एटॉमिक नंबर होने के कारण उन्होंने उसको वहाँ से उठा के आधे एलिमेंट्स को यहाँ रख दिया, नीचे रख दिया, अलग से 2 रोज़ में उसको रख दिया। पहली वाली जो रो है वो 6th की ही रो है जिसमें 4F पूरा कंप्लीट हो जाता है, और ये वाली जो रो है ये 7th पीरियड है आपका, ये पीरियड्स हैं, ठीक है। 6th पीरियड, 7th पीरियड जिसमें 5F आपकी सब शेल शुरू हो जाती है। पहली वाली रो को उन्होंने लेंथेनाइड बोला, लेंथेनाइड, ठीक है, और दूसरी वाली को उन्होंने एक्टिनॉइड बोला, एक्टिनॉइड। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, नीचे 2 रो बना दी और इसमें टोटल इन दोनों में 14 एलिमेंट्स उन्होंने रख दिए बचे हुए जो बाकी एलिमेंट्स थे। तो ये 7 पीरियड्स थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ, नीचे लेंथेनाइड एक्टिनॉइड बना दिए, हाफ वो 6 के और 7th के। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जब भी आप क्या करोगे, लेफ़्ट से
राइट की तरफ, आप पीरियडिक टेबल ऐसे ही देखते हो, लेफ्ट से यहाँ पे देखते हो राइट की तरफ, तो क्या होगा जब भी आप मूव करोगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, हमने ऊपर से नीचे ग्रुप में देखा था वर्टिकली, तो क्या हो रहा था, इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जितने भी एलिमेंट्स थे, अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ज़्यादा कैसे थे, मेटेलिक नेचर के, मतलब मेटल थे, और जैसे ही अगर आप क्या करते हो, राइट की तरफ मूव करते हो, राइट की तरफ पीरियडिक टेबल में देखते हो, तो सारे कैसे थे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, मतलब नॉन मेटल्स पाए जा रहे थे। इस मतलब ये उन्होंने इस तरीके से किया, व्यवस्थित किया, मतलब एक असाइन किया कि कैसे आप अगर पीरियडिक टेबल को देखोगे तो सिस्टमेटिकली वो आपको समझ में आ जाए कि इस तरफ देखोगे तो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस तरफ सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरफ सारे मेटेलिक कैरेक्टर, इस तरफ सारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ऐसी फोर्थ पॉइंट उन्होंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए ही लिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो थे वो लेफ्ट साइड थे, ठीक है, बड़े हुए थे, और अगर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, मतलब यहाँ इस साइड में आप देखोगे तो ज़्यादातर कैसे थे, सारे नेगेटिव एलिमेंट्स थे। एक और उन्होंने पॉइंट ये बताया, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी एलिमेंट्स की, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे। जब आप लेफ़्ट की तरफ देखोगे तो अलग थे, और राइट की तरफ देखोगे तो अलग थे, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो ये हमारे थे पीरियड्स। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी सिस्टमेटिकली कि कैसे उसको एग्जैक्टली निकाला जाता है।